अपने YouTube परिवार में। आज से हम लोग मैथ की क्लास ला रहे हैं विनय सर के साथ। आप हैं विनय मलिक सर। लगातार मैथ की क्लास चलेंगी, नंबर सिस्टम से प्रारंभ करेंगे और लास्ट तक जाएंगे। पूरा मैथ आपको बेसिक से बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब विनय सर आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद सर। दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया, हम मैथ पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो से पढ़ेंगे। और मैथ की आवश्यकता लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उन सभी में है। मैथ का वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है बहुत सारे एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और एक बिल्कुल जीरो लेवल से, जिसे बोलते हैं ना जीरो लेवल, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके काफ़ी अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम या फिर संख्या पद्धति। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, नंबर सिस्टम में हम जो सिस्टम पढ़ेंगे, जो पद्धति पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे डेसिमल पद्धति, जिसको बोलते हैं हम दशमलव पद्धति या फिर डेसिमल सिस्टम। ठीक है दोस्तों। और उसमें संख्याओं के बारे में जानकारी लेंगे। शुरुआत में संख्या, नंबर सिस्टम में आया संख्या। तो संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्या 3 प्रकार की होती है। कैसी? एक होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। एक होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है दोस्तों। और एक होती है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर या फिर इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। ठीक है दोस्तों। तो जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है वो केवल ये है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। ना हमको काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ना है, ना हमको संख्याओं के बारे में पढ़ना है। हमको जो पढ़ना है केवल वास्तविक नंबर के बारे में पढ़ना है, संख्याओं के बारे में पढ़ना है, रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। काल्पनिक संख्याएं क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं, जैसे मैं आपसे बोल दूं
वास्तविक संख्याएं, जिनको हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो नंबर लाइन पर उपस्थित होती है। जो संख्याएं नंबर लाइन पर प्रेजेंट होती है वे संख्याएं ही रियल संख्याएं या रियल नंबर होती है। नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी, बीच में जीरो होता है, एक साइड पॉजिटिव इंटीजर, ये अनंत तक, इन्फिनिटी तक होते हैं, ठीक है। और दूसरी साइड नेगेटिव इंटीजर, ये माइनस इन्फिनिटी तक होते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक या अनंत तक, माइनस अनंत तक होते हैं, ठीक है दोस्तों। इस ये ही संख्याएं होती है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव या जीरो, ये ही सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब दोस्तों देखो, इसमें भी दो प्रकार की संख्याएं देखने को मिल रही होगी आपको। जैसे मैं कहूं कि अगर कोई नंबर मुझको 1 और 2 के बीच में लिखना है, 1 और 2 के बीच में लिखना है, तो वो मैं या तो दशमलव में लिखूंगा, यानी कि डेसिमल में लिखूंगा, या फिर भिन्न में लिखूंगा। बात दोनों की एक ही है, ठीक है, फ्रैक्शन में लिखूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर किसी भी दो इंटीजर के बीच में, अब इंटीजर क्या है, ये जो पूर्ण संख्याएं है 1 2 3 4 5 6, ये हो गए पूर्णांक या फिर इंटीजर, ठीक है। इधर भी ये जो पूर्ण संख्याएं है उनको बोलते हैं हम पूर्णांक या फिर इंटीजर, ठीक है दोस्तों। तो अगर किन्हीं भी दो पूर्णांकों के बीच में कोई नंबर लिखना है तो वो या तो दशमलव में होगा या फिर फ्रैक्शन में होगा, डेसिमल सिस्टम में होगा या फिर फ्रैक्शन में होगा। दो तरीके से लिखा जा सकता है वो, ठीक है दोस्तों। तो अब यहां से पता चला कि ये भी दो तरह के होते हैं। दो तरह के कैसे, एक तो हो गए दशमलव या फिर डेसिमल, वो सॉरी दशमलव या फिर फ्रैक्शन, एक टाइप तो होगी ये। और दूसरी है, सेकंड जो है वो है पूर्णांक, सेकंड है पूर्णांक, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर, ठीक है दोस्तों। पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं ही पूर्णांक है, ठीक। और ये जो इनके दो पूर्णांकों के बीच में है वो या तो दशमलव में लिखी जाएगी या भिन्न में लिखी जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब एक बात और, किन्हीं भी दो पूर्णांकों के बीच में, किन्हीं भी दो पूर्णांक, 1 से 2 हो या 2 से 3 हो, 4 से 5 हो, कहीं भी किन्हीं भी दो पूर्णांकों के बीच में अनंत संख्याएं होती है, अनंत संख्याएं होती है, ठीक है दोस्तों। किन्हीं भी दो पूर्णांक, कोई भी दो पूर्णांक ले लेना आप, कोई भी दो पूर्णांक ले लेना, उनके बीच में अनंत संख्याएं होती है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब हमको पता चला कि ये भी दो टाइप की होती है वास्तविक संख्याएं भी, एक तो पूर्णांक और एक दशमलव या इंटीजर, वो भिन्न, ठीक है। अब पढ़ते हैं इनके बारे में। रियल नंबर, कितने टाइप के हो गए, दो के। एक तो हो गया दशमलव या फिर भिन्न, इसको बोल लूं मैं डेसिमल, डेसिमल या फिर फ्रैक्शन, ठीक है दोस्तों। और एक हो गया पूर्णांक, जिसको मैं बोलता हूं, तुम बोलते हो इंटीजर, ठीक है दोस्तों।
अच्छा, चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं पहले। भिन्न, भिन्न भी आपने देखी होगी, तीन तरह की भिन्न होती है, तीन तरह की, दो तरह की, सॉरी, दो तरह की। एक तो होती है जो दशमलव के बाद पूरी पूरी कट जाए, जैसे मैं लिख दूं 0.75, 0.75, इसको लिख सकता हूं मैं 75/100, ठीक, 3/4, ठीक है। मतलब क्या कि दशमलव के बाद पूरी पूरी कट गई, दशमलव के बाद पूरी पूरी कट गई, इसको बोलते हैं हम टर्मिनेट। टर्मिनेट डेसिमल, इसको बोलते हैं टर्मिनेट डेसिमल, ठीक है दोस्तों। और एक दूसरी आपने पढ़ी होगी 0.33333, ऐसे होते 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 ये कभी भी पूरी पूरी नहीं कटती, ये नहीं कटती पूरी पूरी, दशमलव के बाद पूरी नहीं कटती, ये दशमलव के बाद पूरी कट रही थी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, मतलब पूरा पूरा पॉइंट के बाद नहीं कट रहा, दशमलव के बाद पूरी पूरी संख्या नहीं कटती, और एक ही अंक या फिर 2 या 3 या 4 अंक रिपीट होते हैं। जैसे दूसरा कोई ऐसे भी हो सकता है 0.4141414141, इसको हम लिख सकते हैं 0.41 के ऊपर बार, इसको लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, ठीक है। इससे इसको डिनोट करते हैं। जिन संख्याओं के ऊपर बार होता है वे ही संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल का, सॉरी, रिपीटिंग डेसिमल का उदाहरण होती है, वे ही संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल का उदाहरण होती है जिनके ऊपर बार होगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ आई। अब जो टर्मिनेट हो रही है, वो जो मतलब पूरी पूरी कट रही है दशमलव के बाद, वो हो गई टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आई होगी, उम्मीद है, ठीक। और एक और तीसरा टाइप पढ़ा होगा आपने, जैसे मैं बोल दूं वर्गमूल 2, इसके वैल्यू क्या है 414141, ऐसे होते होते ये भी, ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब कि ना तो ये दशमलव के बाद पूरी पूरी कटती है संख्याएं, और ना ही रिपीट होती है, कोई भी एक स्पेशल पैटर्न रिपीट नहीं होता। जैसे यहाँ पे 414141 रिपीट हो रहा था, 3333 रिपीट हो रहा था, लेकिन वहां कोई ऐसा पैटर्न नहीं बनता कि कोई भी पैटर्न रिपीट हो या फिर दशमलव के बाद टर्मिनेट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं हम अपरिमेय, सॉरी, तो ये तीन तरह की संख्या, तीन तरह के डेसिमल आपने देखे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब इन तीन तरह के डेसिमल में ये जो पहले दोनों उदाहरण हैं, ये और ये, इनको बोलते हैं हम परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, या फिर मैं बोल दूं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, ये दोनों रेशनल नंबर का हिस्सा है, और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे वर्गमूल 3, वर्गमूल 5,
वर्गमूल 7। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। इरेशनल नंबर, ठीक है, इनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। ये होते हैं रेशनल नंबर और वो होते हैं इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की पहचान क्या होती है? रेशनल नंबर जो है इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि इनको हम भिन्न में लिख सकते हैं, भिन्न में लिख सकते हैं, ठीक है, भिन्न लिखा था। तो इन संख्याओं को हम भिन्न में लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? पी बाई क्यू, पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अर्थात इनमें एक नंबर हर होगा और दूसरा अंश होगा, ठीक है। पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब लेकिन इसके दो शर्तें होती है, लेकिन इसकी दो तीन शर्तें होती है। एक तो पी बाई क्यू की फॉर्म होनी चाहिए, और दूसरी, एक तो पी बाई क्यू की फॉर्म होनी चाहिए, पी बाई क्यू की फॉर्म होनी चाहिए, और दूसरी होती है क्यू इज नॉट इक्वल जीरो। क्यू इज नॉट इक्वल जीरो मतलब कि जो हर वाली संख्या है, हर की जो संख्या है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। किसी भी भिन्न में हर की संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए, तो वो परिमेय संख्या का उदाहरण होगा। और थर्ड, तीसरी बात क्या है कि P एंड Q दोनों, P और Q इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए या फिर पूर्णांक होने चाहिए। P और Q पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। P बाई Q की फॉर्म होनी चाहिए, Q इज नॉट इक्वल जीरो, एंड P और Q इंटीजर होने चाहिए, यानी कि पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। परिमेय संख्या समझ आई होगी उम्मीद है। P बाई Q देखो 3/4, ये P ये Q, इसको मैं लिख सकता हूं 1/3, 1/1/3। इसको 3 के ऊपर अगर बार है तो इसको लिख सकता हूं मैं 1/3। 0.41 के ऊपर बार है तो इसको लिख सकता हूं मैं 41/99, 41/99, ठीक है दोस्तों। तो ये P बाई क्यू की फॉर्म है, ये भी P बाई क्यू की फॉर्म है, और ये भी P बाई क्यू की फॉर्म है। तो P बटे क्यू की जो फॉर्म है वो रेशनल नंबर होगी, वो रेशनल नंबर होगी। और क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, देख लो क्यू यहां पे जीरो नहीं है, यहां पे जीरो नहीं है, यहां पे जीरो नहीं है, तो क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब बात आई इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होता है? जब रेशनल नंबर का होता है पी बाई क्यू की फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन इसको होता है पी बाई क्यू की फॉर्म नहीं हो, पी बाई क्यू की फॉर्म नहीं हो, पी बटे क्यू की फॉर्म नहीं हो, तो वो होता है इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो पूरा पूरा पॉइंट के बाद दशमलव के बाद कटता है, और ना ही किसी पैटर्न को फॉलो करता है कि भाई बार बार वही पैटर्न आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 414141 था, ठीक है। उम्मीद है ये सब समझ में आया होगा आपके, ठीक है दोस्तों। आगे चले चले, अब पढ़ते हैं सेकंड पूर्णांक, या फिर मैं बोल दूं इंटीजर, पूर्णांक या इंटीजर।
माइनस अनंत तक +1 +2 +3 +4 प्लस अनंत तक। ठीक है दोस्तों, जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण नंबर है, उन्हीं को हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर या फिर पूर्णांक। पूर्ण अंक, पूर्णांक होते हैं पूर्ण अंक। ठीक है, अब एक बात दूसरी कि +1 से और अनंत तक की सभी संख्याएं, +1 से अनंत तक की सभी संख्याएं, इनको बोलते हैं हम ये पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, या फिर मैं बोल लूं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। और ये जो नेगेटिव इंटीजर है सारे, इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर या फिर ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, जीरो के इस साइड के ऋणात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक, तो जीरो क्या है? जीरो क्या है? जीरो न धनात्मक और न ही ऋणात्मक, न धनात्मक और न ही ऋणात्मक। जीरो न धनात्मक पूर्णांक है, न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, अब जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, या फिर मैं बोल दूं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और अगर इन्हीं नेचुरल नंबर में, इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर के साथ जीरो का भी सेट, इसी सेट में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, ये बन जाएगा पूरा एक सेट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जहां तक भी होगा अनंत तक। ठीक है, इनको बोलते हैं हम होल नंबर, होल नंबर, या फिर पूर्ण संख्याएं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई पूर्ण संख्याएं। ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, प्राकृतिक, पूर्ण, और ये पॉजिटिव, जीरो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, और हाँ, प्राकृतिक संख्याओं को एक और मैं बोल सकता हूं, जिनसे काउंटिंग कर सकते हो, जिन संख्याओं से हम गिनती कर सकते हैं, काउंटिंग नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर है, गिनती की संख्याएं, गिनती की जा सकती हो, जिनसे, जिनसे गिनती की जा सकती हो, उनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्याएं। दोस्तों, उम्मीद है ये सब समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। पूर्णांक, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेचुरल नंबर, होल नंबर। होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर का जो सेट है, उसमें अगर मैं जीरो भी शामिल कर लूं, जीरो भी शामिल कर लूं, जैसे पहले नेचुरल नंबर क्या था, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 11 12, ठीक है, तो ये होता है होल नंबर, या फिर मैं बोल दूं पूर्ण संख्या है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये सब समझ में आया होगा। अब इसमें तुम्हें कुछ संख्याएं सम दिखाई दे रही होगी और कुछ विषम, इधर भी, इधर भी, इधर भी,
दोनों साइड कुछ सम संख्याएं दिखाई दे रही होगी और कुछ विषम, और कुछ अभाज्य और कुछ भाज्य। ठीक है दोस्तों, 4 टाइप की ये संख्याएं होगी। तो अब जानते हैं थोड़ा सम और विषम के बारे में। सम, या फिर मैं बोल दूं इवन, सम संख्याएं। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्याएं कहलाती है। मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली दो से पूर्णतः विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 2, 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। अब बात आई विषम संख्याओं की। ओड नंबर की। तो जो नंबर 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 से विभाजित नहीं होते, वे विषम संख्याएं होती है। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय नॉट डिविजिबल बाय 2। जो 2 से विभाजित नहीं होती वे विषम संख्या है या फिर ओड नंबर, और जो 2 से विभाजित होती है वे सम संख्या है या फिर इवन नंबर। सम संख्या है, इवन नंबर। ठीक है, अच्छा 2 से विभाजित होने वाली, जैसे मैं बोल दूं 6, 2 से विभाजित हो रही है, पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, तो 6 क्या है? एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है। मैं बोल दूं -4, -4 क्या है? तो -4 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये भी एक इवन नंबर होगा, ये भी एक इवन नंबर है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही जैसे मैं बोल दूं कि 7 2 से डिवाइड होगा, 7 2 से डिवाइड होगा? नहीं हो रहा पूरा पूरा, 2 3 6, एक रिमाइंडर बच रहा है। तो बच्चे ये हो गई एक ओड नंबर। ओड नंबर, ये क्या हो गया? एक ओड नंबर। तो जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती वे होगी ओड नंबर या विषम संख्याएं, और जो 2 से डिवाइड होगी वे होगी सम संख्याएं। ठीक है, या फिर इवन नंबर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। एक बात और बताओ, जीरो क्या है? जीरो, जीरो इवन है या ओड है? जीरो क्या है? जीरो इवन है या ओड है? ठीक है दोस्तों, जीरो के बारे में बात करते हैं। चलो, यहां तक उम्मीद है समझ में आया होगा आप सभी के। ठीक है दोस्तों, चलो, जीरो ओड या इवन, विषम या सम, विषम है या सम संख्या है, ये पता करना है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताओ, अगर मैं
किसी भी सम संख्या में, मतलब के इवन नंबर में कोई भी इवन नंबर ऐड करूं, किसी भी सम संख्या में कोई भी दूसरी सम संख्या ऐड करूं तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो भी एक सम संख्या ही होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं बोल दूं दो, दो एक सम संख्या है क्योंकि दो से डिवाइड होती है, और चार, दो प्लस चार इज इक्वल टू 6। चार भी दो से डिवाइड होती है, दो भी दो से डिवाइड होती है, तो दोनों सम संख्याएं हैं। और छः, छः क्या है, छः भी दो से डिवाइड हो रही है, 6 दो से डिवाइड हो रही है, तो ये भी एक सम संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, चलो अब दूसरा रूल, अगर मैं कहूं किसी सम संख्या से, किसी भी इवन नंबर से, और दूसरा इवन नंबर, दूसरी सम संख्या माइनस करूं या घटा दूं, तो तब भी आंसर क्या होगा, एक सम संख्या ही आएगी, तब भी एक सम संख्या ही मिलेगी। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं बोल दूं कि 8 एक सम संख्या है और उसमें से मैंने 2 माइनस कर दिया, 4 माइनस कर दिया, तो 4 माइनस कर दिया, 8 में से 4 माइनस किया तो 4 आएगा, वो भी एक सम संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगर किसी विषम संख्या में, मतलब के ओड नंबर में कोई ओड नंबर जोड़ दूं, कोई ओड नंबर जोड़ दूं, तो भी आंसर हमारा एक इवन नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे 7 एक इवन नंबर है, और 7 में 3 जोड़ दूं मैं, 3 भी एक इवन नंबर है, सॉरी ओड नंबर है, 7 एक ओड नंबर है, और 3 एक ओड नंबर है, तो 7 और 3 10, 10 हो गया एक इवन नंबर। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं किसी विषम, मतलब कि ओड, ओड में से दूसरा ओड नंबर माइनस करूं, तो क्या मिलेगा, किसी भी विषम संख्या से दूसरी कोई विषम संख्या माइनस करूं तो भी एक सम संख्या प्राप्त होगी। कैसे, मान लिया मैं 9 है कोई ओड नंबर है, और इसमें से 5 माइनस कर रहा हूं, तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। 4 क्या है, इवन नंबर है। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है, चलो सम 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 माइनस हो गए, प्लस हो गए। अब बात आई किसी सम संख्या में अगर मैं कोई विषम संख्या ऐड करूं, कोई विषम संख्या ऐड करूं, तो क्या होगा, तो जो हमें प्राप्त संख्या होगी वो सम होगी या विषम होगी, तो वो होगी एक विषम संख्या, मतलब के ओड नंबर। ठीक है, और अगर मैं सम और विषम होगी, अगर मैं किसी सम संख्या से कोई विषम संख्या माइनस करूं या घटा दूं, तो भी मेरे को एक विषम संख्या मिलेगी। ठीक है, अब क्या रह गया, सम विषम हो गया, विषम हो गया,
हाँ, अगर मैं किसी विषम संख्या में से ओड नंबर में प्लस या माइनस करूं सम संख्या, किसी भी विषम संख्या में से विषम संख्या में सम संख्या का तो ऐड का तो लिख दिया था ना मैंने। हाँ, सम और विषम ये आ गया था, और ये आ गया विषम में से सम को माइनस करूं, सम को माइनस करूं तो भी क्या होगा, एक विषम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, ये बात नोट कर लेना। अब बात जीरो की थी। जीरो, जीरो क्या है? जीरो एक सम संख्या है या फिर विषम संख्या है, ये पता करना था। जीरो को मैं अगर ओड नंबर मान लूं, विषम संख्या मान लूं, तो विषम संख्या यहां पे रख लूं। मान लिया जीरो एक विषम संख्या है तो मैंने जीरो लिख लिया, प्लस दूसरी कोई विषम संख्या मान ली मैंने तीन, तो तीन और जीरो क्या हो गया, तीन हो गया। जबकि दो विषम संख्याओं का जो योग है वो एक सम संख्या होना चाहिए था, और तीन क्या है, एक विषम संख्या है। तो दोस्तों जीरो जो है वो एक इवन नंबर है, सम संख्या है। अब अगर मैं जीरो को सम संख्या रखूं, कहीं भी किसी भी इक्वेशन में रख लो, कहीं भी किसी भी इक्वेशन में जीरो को सम रख लो। मैं रख रहा हूं, यहां पे रख लिया, चलो ये रहा। कोई भी एक सम संख्या मान लूं, मान लिया 12 है और माइनस जीरो का 12 माइनस जीरो, एक जीरो को एक सम संख्या मान लिया, तो जीरो 12 में से माइनस कर दी तो क्या आ गया, आंसर होगा 12। 12 क्या है, एक सम या विषम? सम संख्या है, तो जबकि आंसर हमारा सम संख्या ही होना चाहिए था। तो ठीक है दोस्तों, 12 एक सम संख्या है और समी संख्या ही आनी चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, तो जीरो क्या हुआ, एक इवन नंबर। जीरो क्या है, एक इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को इतनी रखें। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी, और क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि भाई मतलब ये पढ़ाया हुआ अच्छा लगा या नहीं लगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।